मैडम एक इसको सवाल एक बार भेज के आज भी सीओ और एसडीएम को मौके पर भेज के एक बार चेक करें। और सुरागशी करके इंटेलिजेंस एकत्र करके अच्छी रेड करनी है, उसका बंद करना है। कोई थानेदार किसी गैर की जमीन पर जो है थाने की बाउंड्री वॉल तो नहीं बनवाएगा, अपना घर बनवा ले वो अलग चीज है। जमीन इनकी है, घर के कागज इनके पास हैं, सारी आप ही की जमीन है जी। जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, हाँ जी, चाहे वो पुलिस लाइन की हो चाहे अन्य की हो, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है और जब कोई हादसा हो जाता है तो जो ड्राइवर होता है उसको व्यक्तिगत लेवल पर उस चीज़ को झेलना पड़ता है। देखिए ये आपने गंभीर बात कही है और इसको लेके जनवरी में ही सभी एसपीज को बोला गया था कि अपने यहाँ जितने भी हैं, देखिए पुलिस लाइन ही नहीं सभी गाड़ियों का ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है। आपको शायद मालूम नहीं है, हमारे यहाँ ड्राइवरों का जो है वो उनका पूरा डेटा बैंक हमारे यहाँ है और ड्राइवरों का जो है वो लाइसेंस एक्सपायर होने की 3 महीना पहले से उनको मैसेज चला जाता है कि जाके और आरटीओ कार्यालय में जाके टेस्ट करा के अपना लाइसेंस का रिन्यूअल कराओगे। तो ये हम लोग जब कप्तान साहब जब पुलिस लाइन में जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो गाड़ियों के हम लोग कागज़ भी चेक करवाते हैं, उनके पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स, उनके बीमा, उनके जो वैलिडिटीज़ हैं। अगर कोई गाड़ी जो है वो आपकी तय समय सीमा के पार है तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं तो भी उसकी जो है टेक्निकल जो जिसको कहते हैं आपका जो टेक्निकली वो साउंड रहे, उनकी सर्विसिंग होती रहे, इसको भी हम लोग इंश्योर करते हैं। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सभी अगर किसी एक गाड़ी का लैप्स किया है तो उसको हम लोग चेक कराते हैं। जनवरी में इस तरह के नियम ड्राइवरों के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, गाड़ियों के कागज को अपडेट कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और इसको इंश्योर कराना प्रत्येक एसपी का काम है। अगर आपके पास स्पेसिफिक हो तो बता दीजिए, चेक करो। मैम क्या इंश्योरेंस हुए हैं, मतलब इंश्योरेंस है गाड़ियों के कि अगर एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बगैर आपको लगता है किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में होता है? मैम कुछ तो है इसमें मैम। आप मुझे बताइए। नहीं, जो मेरी जानकारी में है नहीं होता। परिवहन विभाग के तो मैं आपको 10 नंबर दे देता हूँ, परिवहन विभाग के मैं 10 गाड़ी के नंबर दे दूँगा। देखिए भाई, परिवहन विभाग के हम इंचार्ज नहीं है, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? मैम पुलिस विभाग की गाड़ियों के भी मैम इंश्योरेंस नहीं होते हैं। सवाल ये नहीं था, जो बीमित गाड़ियाँ होती हैं उनका देखिए मेरा मानना है अगर आपके पास स्पेसिफिक इंस्टेंस हो तो स्पेसिफिक इंस्टेंस आप बताइए, ठीक है? नसीराबाद द्वारा वो बता कोई खाना छोड़ दिए आपको है तो जिसमें है तो उनका बताया तो काफी दिक्कत है, पुलिस जानकारी देते हैं, अगर कोई जानकारी नहीं बताते। आप ये बताइए कि ऑनलाइन 4 थानाध्यक्षों को हमारी तरफ से पीएफ वार्निंग, पर्सनल फाइल वार्निंग इशू की जा रही है और वार्निंग में लिखा जाएगा कि यदि उनके द्वारा किसी का भी सीयूजी फोन अटेंड नहीं किया जाता है पर्सनली तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीएफ वार्निंग आज इशू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे नॉलेज में आया है, सेकेंड टाइम आने के बाद सस्पेंड होगा, ठीक है? जानकारी आती है, जरूरी नहीं कि पुलिसिंग को ही लेके हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो कोरोना के बारे में व्हाट्सएप पर जितना ज्ञान मिलता था उतना कहीं नहीं मिलता था। तो अगर कोई भी फेक न्यूज़, किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़ व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए या अन्य किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए फैलाता है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया सेल में तैनात कर्मियों की ट्रेनिंग करा दी है और उनको भी आइडेंटिफाई कराते हुए हम लोग उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाएंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। पंचायत चुनावों के मद्देनजर पर्वों के जरिए उनकी धरपकड़ करना और कोई घटना ऐसी ना हो जो हमारे जो संवेदनशील जनपदीय बॉर्डर हैं वहाँ पर पक्की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ माहों में बाइकर्स गैंगों का बहुत अच्छा काम हुआ है और प्रतापगढ़, लखनऊ के बाराबंकी के बहुत सारे गैंग यहाँ पर पकड़े गए हैं। उन पर गैंगस्टर मैम कहाँ
निरीक्षण किया, क्या है क्या मामला है? देखिए, आज जनपद रायबरेली में वार्षिक निरीक्षण किया गया है और वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यालय, पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइन्स वो कोतवाली की गई हैं। सभी थानाध्यक्षों और गेस्टेड ऑफिसर्स की मीटिंग की जा रही है, चौकीदारों की और पेंशनर्स की मीटिंग की जा रही है और इसके अतिरिक्त आसन पंचायती चुनावों और विभिन्न त्योहारों पर्वों के मद्देनज़र मीटिंग करके सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश? पंचायत चुनावों में शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निरोधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा करके उसमें गति लाने के लिए निर्देशित किया गया है। स्पूरियस लिकर, अवैध इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ द लिकर, इस पर कतिपय दिनों में, पिछले दिनों में कार्य हुआ है। आगे भी इस मोमेंटम को जारी रखते हुए उसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है। जिला बदर होने वालों में गुंडा एक्ट के तहत चालानी रिपोर्ट भेजने, ऐसे अराजक अवांछनीय तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजने और जिला बदर कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जो आपकी अवैध बरामदगियों की है, समीक्षा की गई है, जिसमें भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके और ऐसे अराजक तत्व जो कि चुनाव का माहौल ख़राब करने की नीयत से अवैध शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हों, उनकी भी रोकथाम करना, उनको पकड़ने के लिए निर्देशित किए गए। हमारे यहाँ पंचायत चुनावों में सभी जिलों में 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक व्यवस्था रहेगी जिसमें जनपदीय बॉर्डर पर बैरियर चेकिंग रहेगी ताकि बाहर से कोई तत्व आके चुनाव में विघ्न बाधा उत्पन्न ना करने पाए। इसके अलावा चूँकि पूरे जनपद में एक ही दिन में पोलिंग होगी, इसलिए जोनल मजिस्ट्रेटों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों में जहां पर दूर के इलाके हैं, मतदान केंद्र जहां दूर के हैं और सेक्टर मोबाइलों को पहुंचने में समय लग सकता है, ऐसे संवेदनशील इलाकों में स्ट्राइकिंग रिजर्व रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की दी हुई दिशा निर्देश के तहत फोर्स की तैनाती की जा रही है। पंचायत चुनाव में जो भ्रामक खबरें अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनको उनसे कैसे निपटेंगे? हमारे सोशल मीडिया सेल, रेंज स्तर के और जनपदों के सेल में सभी तैनात पुलिसकर्मियों की एक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग करा दी गई है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी करेंगे। ऐसे फ़ोन नंबर या ISDN नंबर को हम लोग पिन पॉइंट करते हुए उनको खोज निकालेंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। पंचायत चुनाव में क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से मतदान प्रयोग करें, कैसे निपटे समस्या? हमारी आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। इसलिए जो भी माहौल, जो भी प्रचार हो, वो चुनाव आयोग की दी हुई दिशा निर्देशों के तहत हो। चुनाव आयोग की दिशा निर्देश को उल्लंघन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, पुलिस फोर्स की हम व्यापक व्यवस्था करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हम अन्य जनपदों से भी पुलिस फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। PSC की कंपनियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि फोर्स का अभाव किसी भी पोलिंग बूथ या पुलिस स्टेशन पर ना रहे। इसके अतिरिक्त चूँकि कोरोना के केसेस भी थोड़े से मामलों में तेज़ी आई है और उसमें वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइंस को इंश्योर कराना भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी जिम्मेदारी रहेगी। गुंडा एक्ट में भी आपने बोला कि कमी है यहाँ पर, तो किस स्तर पर कमी पाई गई है? गुंडा एक्ट के तहत जो भी मामले चालानी रिपोर्टें गई हैं, उस पर दैनिक आधार पर सुनवाई करते हुए जिला बदर कराने की आवश्यकता है।